क्या कभी ऐसा हुआ है कि लाख कोशिश करने के बाद भी आप किसी एक व्यक्ति को भूल नहीं पाए? वो जा चुका है, आपकी जिंदगी से दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आपकी यादों से नहीं जाता। आप सोचते हैं, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? लेकिन क्या हो अगर वो व्यक्ति आपकी कमजोरी नहीं, आपके कर्म का परिणाम हो? आज की कथा सिर्फ प्रेम की नहीं, कर्म के उस अदृश्य बंधन की है जो जन्मों तक आत्माओं को जोड़ देता है। भाग 1, आत्माओं का अधूरा हिसाब। संतों ने कहा है, इस संसार में कोई भी मिलन संयोग नहीं होता। हर रिश्ता, हर आकर्षण, हर दर्द किसी पुराने कर्म का परिणाम है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जिससे आपका गहरा जुड़ाव होता है वो केवल इस जन्म का रिश्ता नहीं होता। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, फिर भी एक खास व्यक्ति ही क्यों आपके दिल को छू जाता है? क्यों उसकी आवाज आपको चैन देती है? क्यों उसकी दूरी आपको तोड़ देती है? क्योंकि वो रिश्ता इस जन्म में शुरू नहीं हुआ। भाग 2, अधूरी प्रतिज्ञा की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में 2 आत्माएं थी, आरव और मीरा। उनका प्रेम पवित्र था, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। जुदाई के समय उन्होंने एक वचन लिया, अगर इस जन्म में साथ नहीं हो पाए तो अगले जन्म में मिलेंगे। लेकिन भाग्य ने उन्हें फिर अलग कर दिया, वचन अधूरा रह गया। संत कहते हैं, जब कोई भावना बहुत गहरी होती है तो वो कर्म बन जाती है, और वही कर्म अगले जन्म में आत्माओं को फिर मिलाता है। भाग 3, क्यों नहीं भूल पाते? आप भूलना चाहते हैं, लेकिन दिल मानता नहीं। क्यों? क्योंकि ये केवल मन का लगाव नहीं, ये कर्म का बंधन है। जब किसी से आपका कर्म जुड़ा होता है तो ब्रह्मांड आपको बार बार उसकी याद दिलाता है। उसकी तरह दिखने वाले लोग मिलेंगे, उसका नाम बार बार सुनाई देगा, पुराने मैसेज खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। ये संयोग नहीं, कर्म का संकेत है। भाग 4, दर्द क्यों मिलता है? अगर रिश्ता कर्म से जुड़ा है तो फिर दर्द क्यों? क्योंकि हर कर्म का उद्देश्य होता है। सीख, कभी कभी वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में इसलिए आता है ताकि आपको आत्मनिर्भर बनाना सिखा सके। कभी वो आपको छोड़ता है ताकि आप भगवान की तरफ मुड़ सके। ओशो कहते थे, हर प्रेम आपको पूर्ण करने नहीं आता, कुछ प्रेम आपको जगाने आते हैं। भाग 5, क्या वो आपकी किस्मत है? बहुत लोग पूछते हैं, क्या वो मेरी किस्मत था? उत्तर सरल है, वो आपकी यात्रा का हिस्सा था, मंजिल नहीं। अगर वो आपकी मंजिल होता तो कर्म आपको अलग नहीं करता। कर्म जोड़ता भी है और मुक्त भी करता है। भाग 6, मुक्ति कैसे मिले? अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 3 काम कीजिए। 1, स्वीकार करें। ये समझिए कि वो रिश्ता व्यर्थ नहीं था, उसने आपको कुछ सिखाया। 2, क्षमा करें, अपने दिल से उसे मुक्त करें और खुद को भी। 3, भगवान को सौंप दें। जब हम कर्म को ईश्वर को सौंप देते हैं तभी शांति मिलती है। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाग 7, जिसे आप भूल नहीं पा रहे, हो सकता है वो आपकी आत्मा का पुराना साथी हो। लेकिन याद रखिए, हर आत्मा जो मिलती है हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आती। कुछ आत्माएं सिर्फ आपका मार्ग बदलने आती हैं। अगर आज भी रात के सन्नाटे में आपको उसकी याद आती है तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है आप कोई अधूरा कर्म पूरा कर रहे हों, लेकिन अब समय है उस कर्म को शांति से समाप्त करने का। आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। और खुद को भी। यही सच्ची मुक्ति है। भाग 8, कर्म का ऋण क्या होता है? संत कहते हैं, इस संसार में 3 प्रकार के कर्म बंधन होते हैं। 1, ऋणानुबंध का आत्माओं का अधूरा हिसाब। 2, सीख का संबंध।
3 त्याग का संबंध। प्रेमानंद महाराज समझाते हैं, जिसे आप बार बार याद करते हैं, हो सकता है वो आपका ऋणानुबंध हो। ऋणानुबंध मतलब किसी जन्म में लिया या दिया गया भावनात्मक ऋण। शायद आपने उसे कभी दुख दिया हो, शायद उसने आपको अधूरा छोड़ा हो, शायद कोई वचन अधूरा रह गया हो, और वही अधूरापन आज बेचैनी बनकर लौटता है। भाग 9। बार बार वही व्यक्ति क्यों आता है? क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग आपकी जिंदगी में अलग अलग रूप में बार बार आते हैं, कभी दोस्त बनकर, कभी प्रेम बनकर, कभी दुश्मन बनकर। ये साधारण नहीं है। आत्माएं तब तक मिलती रहती हैं जब तक उनका हिसाब पूरा नहीं होता। जैसे बैंक का कर्ज चुकाए बिना खाता बंद नहीं होता, वैसे ही कर्म का खाता भी पूरा हुए बिना बंद नहीं होता। भाग 10। अगर वो वापस ना आए तो? अब सबसे बड़ा डर, अगर वो कभी वापस ना आया तो? सच्चाई सुनिए, हर कर्म मिलन में खत्म नहीं होता, कुछ कर्म त्याग में खत्म होते हैं। ओशो कहते थे, सच्चा प्रेम पकड़ना नहीं, छोड़ देना है। हो सकता है आपका कर्म साथ रहने से नहीं, छोड़ देने से पूरा हो। भाग 11। संकेत कैसे पहचाने? कैसे समझे कि वो कर्म था या सिर्फ लगाव? उसकी याद आपको तोड़ती नहीं, सिखाती है। आप उसके लिए बुरा नहीं चाहते, अंदर से आवाज आती है, मुझे कुछ सीखना है। अगर दर्द के बीच भी आपके अंदर जागरूकता आ रही है, तो समझिए ये कर्म शुद्ध हो रहा है। भाग 12। कर्म शुद्ध कैसे करें? अगर आप सच में उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, 1. कृतज्ञता करें, उस व्यक्ति को मन ही मन धन्यवाद दें। 2. प्रार्थना करें, उसकी खुशी की कामना करें। 3. आसक्ति छोड़े। याद रखें, प्रेम और आसक्ति अलग चीजें हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, जिसने आसक्ति छोड़ी वही शांत हुआ। भाग 13। अंतिम रहस्य। कभी कभी जिसे आप भूल नहीं पा रहे, वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी आत्मा का आईना होता है। वो आपको दिखाने आता है, आप कहां अधूरे हैं, आप कहां डरते हैं, आप कहां बंधे हुए हैं। और जब आप सीख लेते हैं, तो वही कर्म आशीर्वाद बन जाता है। आज रात अगर फिर उसकी याद आए, तो रोना मत, आंखें बंद करना और कहना, हमारा जो भी कर्म था, मैं उसे प्रेम से पूर्ण करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, और खुद को भी। यही आत्मा की शांति है, यही कर्म की पूर्णता है।